Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school Shanu. Today we are going to discuss about the flora and fauna. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी एरिया में फ्लोरा कैसा है और किसी भी एरिया में फाना कैसा है. तो ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स है या ये जो दोनों केसेस है, ये किस तरीके से इनके पास ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है या ऐसे कौन से कंडीशंस है वहां पे कि ये वहां पे रह सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरा. फ्लोरा क्या है? फ्लोरा हम ये कहेंगे कि द प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर हम किसी भी एरिया में प्लांट्स को देखेंगे, दरख्तों को देखेंगे, तो हम इस एरिया तो हम ये कहेंगे कि ये उस एरिया का फ्लोरा है. तो ऐसे भी हम कहेंगे कि प्लांट्स विच कैन ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर प्लांट्स किसी हिस्से में, किसी जमीन के हिस्से में उग सकते हैं, बाकी जगह पे ये नहीं उग सकते हैं, तो हम उस हिस्से के जो प्लांट्स उनको हम फ्लोरा कहेंगे. तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो टीक, जामुन, फल, मैंगो एंड अर्जुन, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम पंचमरही, जो कि एक फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे इनको देखा गया है. तो इसके अलावा हम इनको कहीं पे नहीं देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखेंगे, मतलब हमारे यहाँ कश्मीर की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंगो एक्चुअली उग नहीं सकता है, नहीं उग सकता, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो इसको सूट नहीं करेंगे. अगर इसके बरक्स अगर हम ये देखेंगे, जो मेवा है, मेवा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा उगता है. तो ऑलमोस्ट हर कोई आदमी यहाँ पे मतलब ये सेब उगाता है और बेचता भी है. तो इस वजह से जो सेब है वो यहाँ का फ्लोरा बन गया. तो इस तरीके से जो प्लांट्स है, टीक है, जामुन है, फरन है, मैंगो है या अर्जुन है, दिस आर द फ्लोरा ऑफ पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व. तो ऐसे ये फ्लोरा जो है ये सिर्फ पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में देखा गया है. तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे एनिमल्स, ये रहा फ्लोरा के बारे में. नाउ एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द फॉना ऑफ दैट एरिया. अगर हम किसी एरिया में ये कुछ एनिमल रिजाइड करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उस एरिया का ये फाना है, या जो ये एनिमल्स है ये उस एरिया का फाना डिफाइन करता है. कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से एनिमल्स हैं, या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से एनिमल्स अडॉप्ट हो सकते हैं, इसको हम फाना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कहेंगे. अगर हम नजर दौड़ाएंगे, चीता क्योंकि सबसे ज्यादा तेज भागने वाला जानवर है. वल्फ, लिपार्ड, चिंकारा एक किस्म का हिरन है, तो काफी नायाब है ये. ब्लू बुल एंड बार्किंग डियर. तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि फाना है कहाँ का? पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं. इसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो है ये हम किसी और जगह नहीं देखेंगे. तो इसको हम ये कहेंगे कि ये क्या है? इट इज द फाना ऑफ पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व. या हम ये कहेंगे these animals can adopt themselves in the पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये ऑर्गेनिजम्स इन जगहों पे कैसे क्यों अडॉप्ट हो सकते हैं? एक्चुअली इनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है? अगर हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन शो द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन दियर. यानी ये ऐसे माहौल में, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में जो कंडीशंस है, उन कंडीशन को ये अडॉप्ट कर सकते, उनको ये अपने ऊपर लाद सकते हैं देन अदर एरिया. तो हम ये कहेंगे कि दे आर अडॉप्टेड टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. दैट इज वाई कि ये प्लांट जो है इसी पर्टिकुलर एरिया में हम देख सकते हैं. दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स दियर. जो ऑफ स्प्रिंग्स ये बनाएंगे या जो ऑफ स्प्रिंग्स इनसे निकलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो क्या, वो फर्टाइल होंगे, वो इनफर्टाइल नहीं होंगे. तो इसके बाद क्या है? दे कैन गेट प्रॉपर फूड दियर. इस प्लेस में या इस एरिया में उनको प्रॉपर फूड मिल सकता है, उनको प्रॉपर गुज़ा मिल सकता है, उनको हर एक चीज जो भी ये चाहेंगे वो इनको मिल सकता है. और इसके बाद क्या है? दे कैन कंटिन्यू देयर रेस. यानी ये अपनी हेरिडिटी को वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, ये अपनी रेस को वहां पे मेंटेन कर सकते हैं. दे विल फेस नो थ्रेट दियर. किसी किस्म का कोई भी खतरा इनको लाक नहीं है. कहां पे? इस पर्टिकुलर एरिया में. इसलिए हम ये कहेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स है, इसको हम फ्लोरा एंड फाना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कह सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक. हैव अ नाइस डे.